नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासिफिकेशन। आज ये टॉपिक है, नाम से ही स्पष्ट है कि वर्गीकरण करना है, मतलब अलग जो है वो बांटना है। यानी कि आपको 4 लेटर दे देगा, 4 वर्ड्स दे सकता है, 4 नंबर दे सकता है और अपने को कहेगा कि इन 3 जो है वो एक जैसे और कोई एक होगा वो अलग होगा, उस अलग को छांटना है। ओड वन आउट जो है वो अपने को देखने हैं। बात करेंगे क्लासिफिकेशन होता कितने टाइप का, एग्जाम में कितने टाइप का आता है। तो देखिए जनाब, आपके सामने सुंदर सा डायग्राम। क्लासिफिकेशन जो है वो आपके एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या? एक तो आपका लेटर बेस्ड हो सकता है, यानी कि अक्षरों पर आधारित क्लासिफिकेशन आ सकता है। नंबर बेस्ड, संख्याओं पर आधारित आ सकता है, या वर्ड्स बेस्ड यानी कि शब्दों पर आधारित आ सकता है। और इन सब के बारे में धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है वो अपन बात करेंगे। एग्जाम में दिक्कत जो है वो आपकी कहाँ आती है? देखिए, एग्जाम में दिक्कत आती है कि हम जो लॉजिक लगाते हैं ना वो सही है कि नहीं है, कौन सा सीक्वेंस में अपने लॉजिक कैसे बनेंगे, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में इस एक वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो समाप्त कर देंगे। सबसे पहले टाइप फर्स्ट है अपना बेस्ड ऑन लेटर्स, यानी कि अक्षरों पर आधारित जब आपके आते हैं क्या क्लासिफिकेशन, तब हम उसको कैसे देखेंगे। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, PMN, SPK, GJT और GTQ। इन चारों में से अलग जो है वो अपने को छांटना है। पहला क्वेश्चन है अपना, हम क्या लॉजिक लगाएं। तो देखिएगा, जब कभी भी आपको लेटर अगर नजर आते हैं, क्या जनाब, अगर आपको लेटर्स नजर आते हैं, अक्षर अगर नजर आते हैं, तो सबसे पहला काम अपने को जो करना है वो लेना है डिफरेंस। अब डिफरेंस किस में लोगे ये भी आप सुन लो। अब डिफरेंस कहिए या अपोजिट लेटर कहिए, वो एक ही बात है, क्योंकि अपोजिट लेटर भी तो डिफरेंस का ही फॉर्म होते हैं। कई बार अपोजिट लेटर जो है वो देख लेता है, मतलब जो भी अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि आपका PMN दिया गया तो P और M के बीच में डिफरेंस देखोगे, M से N का डिफरेंस देखोगे। किन्हीं 3 में समान मिलेगा वो डिफरेंस, किसी एक में अलग मिल जाएगा, हो जाएगा आपका काम। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफरेंस से नहीं होता। तो डिफरेंस से नहीं होता तो दूसरी चीज़ आप देख लो कि हमें ट्राई करना है इलॉजिकल कुछ भी कॉन्सेप्ट। अब इलॉजिकल में क्या क्या बन सकता है यार? इलॉजिकल कुछ भी हो सकता है वैसे तो। अब इलॉजिकल में आपको वोवल कॉन्सोनेंट ट्राई कर सकते हो। अच्छा जी, वोवल कॉन्सोनेंट ट्राई नहीं करना चाहते तो आप इन सब का सम कर सकते हो, या कोई 2 लेटर पहला और लास्ट का सेम आ रहा है, या मिड में 2 सेम आ रहे हैं, कुछ इस तरीके के लॉजिक आपको जो है वो ट्राई करने हैं। बट पहला काम अपने को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस नहीं आया तो ये वोवल कॉन्सोनेंट या कोई लास्ट का कोई मीनिंगफुल वर्ड, कुछ इस तरीके के, जो कि सारा का सारा आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। कोई रेयर क्वेश्चन बनते हैं जो आपके इलॉजिकल से होते हैं, बाकी लगभग क्वेश्चन आपके डिफरेंस से हो जाते हैं। बस ये 2 तरीके, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। अपन 8, 10, 12 क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि अरे वाह यार यही हो रहा है, इसके अलावा नहीं। तो चलिए, सबसे पहले ये वाली चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया PMN। अब PM और N के बीच में डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 16 नंबर, ये 13 नंबर और ये आपका 14 नंबर हुआ। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे -3 है और इसके बाद में M से N में +1 हुआ। SPK की बात करते हैं तो SPK में यहाँ पर -3 हुआ है, और P से K में विद्वान लोगों ये 16 नंबर है और ये 11 नंबर है, यानी कि -5 हुआ है। -3 +1 था, -3 -5 हुआ है। ठीक है जी। आगे वाले में देखें तो G, J और T, यहाँ पर आपका -3 है, और यहाँ पे अगर आप विद्वान लोगों देखोगे तो ये आपका 7 नंबर होता है और ये आपका 20 नंबर होता है। तो आपका कितना हो गया? +13। तीनों के अंदर डिफरेंस अलग आए गए, मतलब डिफरेंस का लॉजिक ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का लॉजिक इस तरीके से लगता है कि -3 + 1 1 में होता, बाकी सब में -3 -5 -3 -5 -3 -5 होता, तो ऊपर वाले को हम अलग कर देते। बट डिफरेंस से तो अपना हो नहीं रहा है। अब जब डिफरेंस से नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था, इलॉजिकल ट्राई करो। अब आप इलॉजिकल अपने को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि वोवल कॉन्सोनेंट अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के लेटर हैं, वोवल तो है ही नहीं, तो अपन अलग ही नहीं कर सकते। सर अब क्या करें? अब इन्हीं लेटर में देखो, इन्हीं में कुछ खास छिपा होगा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बताएगी। अब जितना आप अभी आप सोच रहे हो ना, तो लगाओ इसके अंदर दिमाग लगाओ कि यार ऐसा क्या है जो डिफरेंस से तो नहीं हो रहा भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अलग है। चलो जी, यहां पर अगर आप देखोगे ना, लेटर्स की पहचान आपको करनी आनी चाहिए विद्वान लोगों, बहुत जरूरी है। यहां पे M और N देखो, M और N समझ में आ रहा है क्या? अपोजिट लेटर है। P और K अपोजिट लेटर है। G और T अपोजिट लेटर है। T और Q है क्या? नहीं है। चलिए जी,
बन गया ना आप ऑप्शन डी। और पहले से दूसरा जो आ रहा है वो आपका -3 करके आ रहा है, सबके अंदर जो है वो -3 करके आ रहा है, बट ऑप्शन डी के अंदर वैसे भी नहीं है। तो विद्वान लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्यों हुआ। चलिए अब जितना भी सीखा हमने जो भी लेटर्स का, अब हम सब मिलकर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन को पोज करो, लगाओ कि आंसर क्या बनेगा भाई। यहां पर NQUJZF लिखा हुआ है, अब सबके अंदर जो है वो अपने को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, इसके अलावा तो कुछ ट्राई नहीं करना। तो यहां पर NQUZF डिफरेंस की बात करें तो n से q का 14 और 17 में आपका कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का 6 हुआ है। पहले में 3 4 5 6 का डिफरेंस है। दूसरे वाला FIMRX को जो है वो अपन FIMRX यहाँ पे 6 और 3 9 9 और 4 आपके 13 13 और 5 हो जाएंगे 18 18 और 6 24। यहाँ पर भी 3 4 5 6 3 4 5 6 दोनों में सेम हुआ। यहाँ पर LOXSD, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे LOXXD यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहीं पे कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका 3, ये आपका कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना हुआ 19 और 5 24 और ये आपका X से D में जगह जाएंगे तो YZ ABCD यानी कि प्लस का चाहिए। यहाँ पर भी सेम हुआ 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। या तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका अलग हो जाएगा, पहली बात तो उसके अंदर डिफरेंस अलग आएगा, और डिफरेंस अगर इसके अंदर भी सेम आ गया तो इलॉजिकल ट्राई करना पड़ेगा, यानी कि वोवल कॉन्सोनेंट हो सकता है आपका, और या कुछ और जो भी अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ZC और Z और C के अंदर अगर मैं बात करूं तो 26 और 3 है, तो यहाँ पर तो पहले प्लस का 3 है, C से G जाएंगे तो प्लस का 4 है, G से अगर आप L जाओगे तो ये यहाँ पर 7 और ये 12 है, तो यानी कि प्लस का 5 हुआ। अरे वाह 3 4 5, लेकिन देखो यहाँ पर L और S का देखो ये 12 और ये 19 यानी कि प्लस का 7 है, ये अलग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 बट ये अलग है। ऑप्शन डी पे लगाओ, लॉक करो, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, तो मतलब क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके के बनते हैं और यही अप्रोच रखनी है। समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन लेटर्स को उड़ा दो बस, अब कुछ नहीं है इसके अलावा, आराम के साथ में क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए RCN YJB UFQ और EP है, ये अपने को लिखा गया है। सबसे पहले अपन क्या ट्राई करेंगे, डिफरेंस ट्राई करेंगे। आओ भाई डिफरेंस ट्राई करते हैं। तो RC और N को देखते हैं, यहाँ पे YJB जो है वो अपने को लिखा गया है, UFQ लिखा हुआ है और EPA लिखा हुआ है। ट्राई कर लेते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले अपने को R और C में 18 से आगे की तरफ चलते हैं, 18 8 26 26 और 3 29 हो जाता है, यानी कि +11 का डिफरेंस है जी। C और यहाँ पर भी जो है वो आपका कितने का डिफरेंस है, +11 का डिफरेंस है, दोनों के अंदर 11 11 का डिफरेंस हुआ। Y से J की तरफ जाओगे तो प्लस का 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पर Y से J से B की तरफ जाओगे तो 10 और 2 है, तो यहाँ पे -8 है। यहाँ पे U से F जाते हो आप, तो U से Z तक जाओगे तो आपका 5 और 6 आपके बन गए 11, और F से Q जाओगे यानी कि 6 और 17 में भी 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे E से P जाओगे तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी क्या है 11 का डिफरेंस। देखो पहला ये वाला, ठीक है जी, कौन सा, ये वाला और ये वाला, RCN UFQ और EPA तीनों के अंदर 11 11 का डिफरेंस है, बट ऑप्शन बी देखिए YJB में नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर अलग हो गया। बस बात खत्म, हो गया अपना काम। आगे बढ़ते हैं जी, आराम के साथ में क्वेश्चन जो है वो अपने हो ही रहे हैं। यहाँ पर क्या दिए कि 5-5 लेटर दे दे, 10-10 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपने को डिफरेंस ट्राई करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए सबसे पहले वाले में डिफरेंस जो है वो अपन देखते हैं। T से V की तरफ जाते हैं। अगर मैं T से V की तरफ जाता हूं तो यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि पहले +2 का डिफरेंस है। अच्छा जी, V से Y के अंदर जाऊं तो ये 22 और ये 25 है, तो आपका +3 का डिफरेंस है। Y से C जाऊंगा तो +4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना है 5 का, 2 3 4 5 का डिफरेंस हुआ पहले में। यहाँ पर NPSWB है, तो N से P में अगर मैं जाऊंगा तो आपका प्लस का 2 है, P से S जाऊंगा प्लस का 3, आगे S से W +4, W से B आपका XYZ AB यानी कि +5। यहाँ पर भी सेम हुआ, दूसरे के अंदर भी ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी की तरफ बात करते हैं तो ACFJO, यहाँ पर +2 हुआ, +3 हो गया, +4 हो गया, प्लस का 5 हो गया। तीसरे में भी सेम आ गया साहब। आगे देखते हैं, U से W में आपका प्लस का 2 है, W से Z में आपका जो है वो आपका कितना है, प्लस का 3 है, लेकिन Z से B में तो आपका प्लस का 2 है, और B से I में प्लस का 7 है। बताओ जी, साफ सी बात है कि इसमें जो है वो डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ऑप्शन डी के अंदर। बाकी सबके अंदर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 हो रहा है। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, ऑप्शन डी अपना परफेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर, ऑल क्लियर। ये चलो जी, अब उड़ा दो यार जल्दी जल्दी, बस अब कुछ नहीं है।
MTAH है, DKRY है, CJQY है, HOVC। सबसे पहले डिफरेंस या इलॉजिकल, बस इसके अलावा कुछ दिमाग के अंदर लेके नहीं आना है। मैं चाह रहा हूं कि बस आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लो। क्लासिफिकेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ये निवेदन है आपसे, कुछ ज़्यादा जो है वो इधर उधर चक्रों में मत आना, इतना पढ़ लेना इनफ हो जाएगा। मेरा काम है किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना, जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, जितना लिमिटेड पढ़ोगे उतना अच्छा है। MTAH यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे अगर आप विद्वान लोगों देखोगे तो M से T के अंदर 13 और 20 है, तो 13 प्लस का 7 हुआ है। T से A की तरफ जाओगे ना तो यह विद्वान लोगों 6 और 1 7, यानी कि प्लस का 7 है। यहाँ पर भी A से H जाओगे तो प्लस का 7 है, तीनों के अंदर प्लस 7 हो रहा है। ऑप्शन बी के अंदर जाओगे तो D से K 4 और 11 में आपका प्लस का 7 है, 11 और 18 में आपका प्लस का 7 है, 18 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, तीनों में प्लस 7 हुआ। यहाँ पर भी C से J में जाओगे प्लस का 7, J से Q प्लस 7, 17 और 8 जो है वो आपके होते हैं 25 प्लस का 8 है। यहाँ पे HOVC में देखते हैं, यहाँ पे HO यानी कि 8 और 7 यानी कि प्लस का 7, 15 7 22, 22 और 7 आपके 29 होते हैं, और 29 पे C हो गया, 26 और 3 29। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर प्लस 7, बट ऑप्शन C के अंदर नहीं है। ऑप्शन C को टिक कर दो, उड़ा दिया। डिफरेंस नहीं होता तो हम इलॉजिकल में जाते, लेकिन हमें इलॉजिकल पे बढ़ना ही क्यों है यार, जब हमारा आंसर जब इसी तरीके से हो रहा है तो फिर अपने को और कुछ से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर अपना 6 जो है वो विद्वान लोगों क्या कहता है, FUBYSHOLWEKPPKRI। मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो मुझे डिफरेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ें जो है वो आपको बेहतरीन बनाएगी। बेहतर तो आप हैं, बेहतरीन बनना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ना बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे देखो यार, FUBY, आपको कुछ स्पेशल लेटर नज़र आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। अपोजिट लेटर में डिफरेंस भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें आप डेवलप करनी पड़ेंगी भाई। और ये डेवलप कैसे होंगी? मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस रीजनिंग के अंदर वो मेन हथियार है जिसके बदले आप जो वो पूरे में से पूरे नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है जी। FUBY, अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर, यहाँ पर नहीं है, बात खत्म, ऑप्शन C को उड़ा दिया। हाँ जी, क्या ही दिक्कत थी अपने को, है ना। तो डिफरेंस से पहले भी आपका अपोजिट लेटर जो है वो आपका आ जाता है कि सारे में अपोजिट लेटर है, इसमें नहीं है, बस बात खत्म है, हो गया ना अलग। चलो आगे आओ, आगे उड़ा दोगे ना, आराम के साथ में हो जाएंगे। चलो भाई, मैं इस वाले क्वेश्चन से जो है वो आपका आंसर मांगना चाहता हूं, MFXO। चलिए जी, MFXO अगर मैं जाऊं ना तो यहां पर ये जो आपका लिखा हुआ है MFX और O, यहाँ पे माइनस हो रहा है पीछे की तरफ, मैं इधर से ले लेता हूँ कि 15 और 19, तो यहाँ पर आपका प्लस का 9 है, मैं इस साइड जा रहा हूँ। और यहाँ पे X से F अगर मैं जा रहा हूँ ना तो ये 24 पे होता है, ये 6 पे होता है। यहाँ पर Y और Z यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि X के बाद में Y और Z और F तक वो 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। और यहाँ पर 6 और 13 में आपका डिफरेंस होता है वो 7 का हो रहा है। इधर से जाने पे 9 का, 8 का और 7 का हो रहा है। यहाँ पे GZSH ये अपन देखते हैं, तो GZSH को अगर मैं बात करूँ तो ये 8 और 19 है। तो यहाँ पर तो डिफरेंस विद्वान लोगों आपका कितने का हुआ? 11 का हुआ। 19 और Z में यानी कि प्लस का 6 हुआ। Z और G में आपका कितने का हुआ? प्लस का 7। ये तो उल्टा सीधा ही हो रहा है, इसमें लगातार था। आगे की तरफ बात कर लेते हैं, आगे अपने को क्या कहता है, W, P, H और Y। यहाँ पे अगर आप बात करोगे W, P, H, Y, तो यहाँ Y से H के अंदर Y के बाद में Z और 8 एक हो गए 9, 8 और 8 हो जाएंगे 16, और 16 और 7 हो जाएंगे 23। यहाँ पे भी 7 8 9 का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 है, और यहाँ पे कितना है 13 है, तो यहाँ पे 9 का हुआ। इसके बाद में 13 और 8 21 होते हैं, यहाँ पे 8 का हुआ 21, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 और 2 7 हुआ। यानी कि आप ऑप्शन डी में आप देख लो, या ऑप्शन आप देख लो सी के अंदर देख लो, या आप ए के अंदर देख लो, डिफरेंस कितने का? +7 +8 +9। ठीक है जी। अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, बड़ा ऑप्शन बी के अंदर नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन बी को टिक कर दो, आपका काम बन गया, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से किया ना, बस आपको यही तरीके जो है वो आपको लगाने हैं, स्क्रीन पोज करनी है और उसके बाद में जो है वो अपने को आंसर करने हैं। बस इतने में से ही जो है वो अपने आंसर आ जाएंगे, ज़्यादा क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत है यार। ठीक है जी। और मैंने 2 ही तरीके बताए, इससे ज़्यादा अपने को कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है जी। बहुत आसान तरीके मैंने आपको बताए, Q, U, Y, C, G, ये अपन देखते हैं। अब Q से U की तरफ आप जाओगे, ये आप बताओ कि यहाँ पर ये आपका 17 है और ये आपका 21 है, तो यानी कि प्लस का 4 हुआ।
यहाँ पर 21 और 25 में जाओगे तो प्लस का 4 हुआ। यहाँ पे y से c में अगर आप जाते हो ना तो z a b c यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे आगे भी क्या है आपका प्लस का 4 है, सबके अंदर प्लस 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में चेक करते हैं तो प्लस 4 है, फिर भी प्लस 4 है, फिर प्लस 4 है, फिर प्लस 4 है, सबके अंदर डिफरेंस हुआ। v से z में आपका प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, 8 और 14 में आपका प्लस का 6 है। एक तो ये अलग हो गया। क्या पता ये ऑप्शन डी भी, ऑप्शन डी को चेक करना है, इसी को टिक कर दोगे, नहीं भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मेरी बात ये समझो कि यहाँ पर देखो प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया, फिर आप किसको अलग करोगे? 2 में तो सेम आ रहा है, 2 में अलग अलग आ रहा है, तो तब अपने को इलॉजिकल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? चलो पहले ट्राई कर लेते हैं। के से ओ 15, 11 और 4 15 होंगे, 15 और 4 19 हो गए, 19 और 4 23, 23 और 3 4 हो गए 27, यानी कि प्लस का 4। देखो ऑप्शन ए बी और डी तीनों के अंदर प्लस 4 के डिफरेंस है, बट सी के अंदर नहीं है। ऑप्शन सी को उड़ा दो, अपना काम बन गया। क्वेश्चन 8 भी अपन ने कर लिया। क्या क्वेश्चन नंबर 9 को तुम उड़ा पाओगे? कमाल का क्वेश्चन है, इसमें सारे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, ए बी जे एन एम जो है वो अपने को लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे आराम के साथ में ये चीज़ जो है वो आपको समझानी है। ए बी में आपका कितना हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे बी से जे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये देखिएगा, ये 2 पर है और ये आपका 10 पे है, तो आपका कितना हुआ? प्लस का 8 हो गया। यहाँ पे जे से एन में प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे कितना हुआ? माइनस का 1। हो सकता है कि प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 1 जो है वो सबके अंदर चल रहा हो, किसी एक के अंदर ऊपर नीचे हो रहा हो। दूसरे वाले में देखते हैं क्यू आर टी यू जेड, क्यू आर टी यू जेड, इसके अंदर बात करते हैं। Q से R में आपका प्लस का 1 है, R से T में आपका प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है। U से Z में आप करोगे प्लस का 5, मतलब पहला और दूसरा दोनों अलग है। तीसरा अगर अलग आया तो अपने को इलॉजिकल ट्राई कर लेना है, क्योंकि जब तीनों के अंदर ही अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं तो फिर अपन का ओड वन आउट हुआ ही कहाँ? डिफरेंस के बेस पे तो कम से कम नहीं हुआ, ये अपने को पता होना चाहिए भाई। आई एक्स वाई ओ क्यू, यहाँ पे ट्राई करें आई एक्स वाई ओ क्यू, तो I से X, यार विद्वान लोगों सीधी सी बात है, ये 9 पे है और ये 24 पे है, तो 15 का डिफरेंस है। बताओ ये अलग और ये अलग, तीनों अलग हो गए, तो मतलब अपना काम जो है वो डिफरेंस वाला नहीं बैठेगा। अब डिफरेंस अगर नहीं बैठता है तो अपने को क्या लगाना पड़ता है? कुछ इलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। इलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आपका क्या हो सकता है कि जो कि अपने को अलग से सोचना है। अब वोवल कॉन्सोनेंट देख लो, सबसे पहले वोवल कॉन्सोनेंट देख लो, या फिर आपका अपोजिट नंबर देख लो। क्या इसमें तो लास्ट में अपोजिट आ रहा है बट और किसी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग हो गया, नहीं। अब देखो वोवल, इसके अंदर आपका एक वोवल है ए, अच्छा जी, इसके अंदर भी यू है, ठीक है जी, इसके अंदर भी जो है वो आपका ओ है और इसके अंदर भी आ रहा है, मतलब सबके अंदर वोवल आ रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ वोवल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अपने को देख ले कि वोवल कितने आपके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर जो है वो एक वोवल आ रहा है, यहाँ पर केवल एक वोवल आ रहा है। यहाँ पे ओ और आई, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 वोवल आ रहे हैं। और यहाँ पर केवल और केवल आपका कितना आ रहा है? 1 वोवल आ रहा है। तो कौन सा अलग हो गया? आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो अलग हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वोवल कितने हैं? 2 है। मैंने क्या कहा विद्वान लोगों, हमें ट्राई इसी तरीके से करना और इसी तरीके से अपने को आंसर करने। आगे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अपने को क्या कहता है समझ जाओ। हाँ जी, यहाँ पे अपने को दिया गया है। अब सबसे पहले अपने को क्या ट्राई करना है सर? डिफरेंस ट्राई करना है। तो बी ई जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी से ई के अंदर जो है वो आपकी कितने डिफरेंस हुआ है? यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, प्लस का 2 हुआ, इसके बाद में प्लस का 3 प्लस का 2, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। जी से जे में प्लस का 3 प्लस का 3, टी से डब्ल्यू आपका प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 2। केवल एक जो है वो ऑप्शन सी के अंदर अलग हो रहा है, बाकी सब में प्लस 3 2 प्लस 3 2 है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को उड़ा दो यार, इसको तो आपने कर ही लिया होगा आराम के साथ में यार। इसी तरीके से करना है और कितने आसान तरीके से मैंने रीजनिंग को एकदम छोटे छोटे चीज़ों में कंपाइल करा है। आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है, मैं तो आपको हाथ में परोस के दे रहा हूँ यार, लेकिन फिर भी आपको अपनी थॉट प्रोसेस, आपको अपना नज़रिया डेवलप करना होगा। क्वेश्चन को इतना जो है वो घुस के नहीं जाना है। बहुत चीज़ें वो आसान होती हैं, ठीक है ना, कि कहीं आप उनके अंदर ही जो है वो रह जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कहता है? डब्ल्यू से यू, 23 से 21 में आपका माइनस का 2 है और माइनस का 1 है। यहाँ पे एस से पी अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एस से पी आप जाइए तो 19 है और ये 16 है, तो आपका कितना हुआ? ये आपका माइनस का 3 हुआ। पी से एन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये वाला, तो ये 16 है और ये 14 यानी कि माइनस का 2 है।
दोनों अलग अलग हैं। तीसरा देखते हैं, W से T अगर आप जाओगे तो माइनस का 3 है, और T से R जाओगे तो माइनस का 2 है। अच्छा जी, M से J जाओगे तो माइनस का 3 है, और J से H जाओगे तो माइनस का 2 है। अब आप ही बता दो आपका कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा? -3 -2 -3 -2 -3 -2। आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए को उड़ा दिया हमने, अपना आंसर हो गया, काम खत्म। हो रहे ना आसान। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध और, ताकि आपकी चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो जाए। FCHP WTYF GJLS NKPW ये अपने को दिया गया है। चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं। F से C अगर आप जाओगे तो यहां पर कितना हुआ है, यहां पे कितना हुआ, -3 हुआ। C से H में जाओगे तो 3 और 8 में प्लस का 5 हुआ, और 8 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 16। -3 + 5 + 8। WTYF तो यहां पर आपका माइनस का 3 हुआ, प्लस का 5 हुआ, और यहां पर Y से F में जाओगे तो आपका प्लस का कितना हो रहा है, Y से Z, और प्लस का 7 हो रहा है। चलिए ये अपना हो रहा है -3 + 5 + 7 हो रहा है। दोनों के अलग अलग आ गया। अब तीसरे का देखते हैं, इन दोनों में से सेम आना ही चाहिए, और अगर नहीं आया किसी एक के समान तो इसका मतलब हमें कौन सा ट्राई करना पड़ेगा, इलॉजिकल ट्राई करना पड़ेगा भाई साहब। चलो जी, GJLS की अगर मैं बात करूं तो यहां पर J और G में कितना है आपका, -3 है, और यहाँ पे प्लस का 5 है जी, और यहाँ पे प्लस का 7 है। चलिए इसके सेम आ गया। यहाँ पर और देख लेते हैं, इसके सेम आएगा, ये आएगा पक्का आपका। तो -3 हो गया, प्लस का 5 हो गया, और ये 16 और 7 23। तो ये आपका 1 2 और 3 ऑप्शन ए अलग हो गया। चलिए जी, ऑप्शन ए को उड़ा दिया हमने, बात खत्म। हाँ जी, हो रहे ना, इसी तरीके से करने हैं। चलो जी, लेटर का एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर लेटर क्लासिफिकेशन। चलिए विद्वान लोगों, लगा दो अपना दिमाग, स्क्रीन पोज कर लो भाई, यहीं पर रोको, क्योंकि क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन तगड़ा है तो उसी तरीके से करना है। XRMKL यहां पर देखो, सबसे पहले 24 और ये है आपके कितने, 18। 24 और 18 अगर हैं आपके तो माइनस का 6 हो गया। 18 और 13 में आपका माइनस का 5 हो गया। M से K में आपका माइनस का 2 हो गया, और K से L में प्लस का 1 हो गया। -6 -5 -2 +1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 है क्या, बिल्कुल है, माइनस का 6। R से M में माइनस का 5 है। M से I के अंदर अगर मैं बात करूंगा ना, तो M से I के अंदर विद्वान लोगों कितना हो गया आपका, माइनस का 4 हो गया, और I से F अगर मैं बात करूंगा तो माइनस का 3 हो गया। -6 -5 -4 -3 ये अलग ही चल रहा है। चलो जी, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो -6 है। अच्छा जी, और R से N जो है वो आपका माइनस का 4 है। तीनों अलग चल रहे हैं ना, तीनों अलग चल रहे हैं, मतलब अपनी कहानी यहाँ पर नहीं बनेगी, मतलब इलॉजिकल आ जाओ। सबसे पहले वोवल कौन सा ने ट्राई कर लो। यहाँ पर एक भी वोवल नहीं है, 0 वोवल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 वोवल है, यहाँ पे 0 वोवल है। चलो जी, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा जी, अगर मैं एक और बात करूँ ना विद्वान लोगों, आपको एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो अपना कुछ और नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या पता केवल इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाकी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर भी है। तो वोवल कॉन्सोनेंट से हो गया अपना कि केवल और केवल वोवल जो है वो आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, इस वजह से अपना अलग हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी हो गया अपना आंसर, बिल्कुल करेक्ट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, है ना जी, आराम के साथ में उड़ाया। चलिए अब अपन बढ़ते हैं नंबर की तरफ। नंबर में क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर आपका, और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपकी लिखी गई है। यहाँ पर समझ में बहुत कम है, समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्यों दिक्कतें होती हैं, और मैंने यहाँ पे नंबर्स को छुपा ही लिया है कि सर आप नंबर से आगे हट तो जाओ। लीजिए, नंबर से हट भी गया मैं, लेकिन यहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं सीखूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक खाली स्लाइड जो है वो लेनी पड़ेगी आप सभी के लिए, और कुछ चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेगी। देखो, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 2 डिजिट की जो संख्याएं जो हैं वो आपकी आ जाए। अब यार सर ये आप ये क्या बता रहे हो 2 डिजिट, मतलब ये ऐसा आ जाए 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए और 16 आ जाए, ये 2 डिजिट की होगी। ठीक है जी, 3 डिजिट की भी हो सकती है, 343, 216, है ना, 225, इस तरीके से 512। अच्छा जी, 4 डिजिट की कौन सी होती है, 4 डिजिट की ऐसे जैसे कि अभी क्वेश्चन था 1 2 3 6 4 6 8, इस तरीके से 4 डिजिट की भी संख्याएं हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा फैक्टर की फॉर्म में भी आ सकती है। फैक्टर की फॉर्म में कैसे, 1 0 4 8, मतलब आपकी डेज की फॉर्म में, जो कि आपके पेयर की फॉर्मेट में आता है। ऐसे जोड़े बन के भी आ जाते हैं। इस तरीके के आपके नंबर के जो है वो आपके लॉजिक बनते हैं। अब इनको डील कैसे करना है, अगर आपके कभी भी विद्वान लोगों ध्यान रखना कि कभी भी 2 डिजिट की संख्याएं आए, या 3 डिजिट की संख्याएं, या 4 डिजिट की संख्याएं, हमें
वो एक हिंट ज़रूर देना चाहता है कि आप सबसे पहले जो है वो स्पेशल नंबर ज़रूर देखो। आप स्पेशल नंबर आप समझ गए ना, स्पेशल का मतलब क्या है ये आप समझ लो। स्पेशल का मतलब है भाई साहब तीन चीज़ें, या तो स्क्वायर या क्यूब या आपका प्राइम नंबर SCP, या तो वर्ग हो सकता है या क्यूब हो सकता है या प्राइम नंबर। वैसे 2 डिजिट में क्यूब बनने के चांसेस बहुत कम है। कैसे कम है? देखिए आपका 0 1 2 3 के 4 के जो क्यूब है जो आपके 2 डिजिट में रहते हैं, बाकी तो सब आपके 3 डिजिट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यूब का लॉजिक बनने की चांसेस बहुत कम है। या तो आपका स्क्वायर का बन जाएगा या फिर आपका किसका बन सकता है, प्राइम नंबर का बन सकता है। और अगर स्पेशल नहीं बने तो अपने को दूसरा क्या ट्राई करना है, मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, या आप कह सकते हो डिवीजन। मतलब आपने विभाजकता के नियम पढ़े होंगे ना, है ना, मैथ्स के अंदर, कि मतलब 3 संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 1 नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड हो रही है, जैसे कि 21 आ गया, 28 आ गया, 35 आ गया और 1 आ गया 41, तो 41 को हम अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो 7 से अलग नहीं है। और ध्यान रखना लॉजिक वो लगाना है जो 3 में लग रहा है 1 में नहीं लग रहा। कभी ऐसा मत करना कि 1 में नहीं लग रहा, 1 में जो है वो लग रहा है बाकी 3 में नहीं लग रहा तो इसलिए 1 अलग हो गया। इस तरीके से नहीं, 3 में लग रहा है 1 में नहीं लग रहा, ये आपका जो है वो क्लासिफिकेशन है, ये ध्यान रखना। अब आपका 2 डिजिट में जो है वो आपका कभी भी इलॉजिकल चीज़ें नहीं बनेगी। हो सकता है कि 3 डिजिट आ जाए और 3 डिजिट अगर संख्याएं अगर आपकी आ रही है तो सबसे पहले तो अपने को स्पेशल ही देखना है। अब स्पेशल में आपका जो है वो आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब या प्राइम नंबर हो सकता है। अच्छा जी, या फिर अपने को वही बात है कि मल्टीपल जो है वो ट्राई करना है। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि वो किसी संख्याओं से विभाजित जो है वो आपके हो सकते हैं। और अगर ये नहीं बनता है विद्वान लोगों, तो अपने को क्या करना है, आगे जो काम करना है थोड़ा इलॉजिकल जो है वो काम कर लेते हैं। अब इलॉजिकल में कैसी कैसी संख्याएं बन सकती है, जैसे कि 3 7 4, 3 और 4 का जोड़ा जो है वो 7 आ रहा है, जैसे कि 3 5 हो गया, या फिर 3 1 3 हो गया, 3 और 1 को गुणा किया तो 3 बन गया। इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपकी आ सकती है, ये ध्यान में रखना, ये लॉजिकल हो गया। 4 डिजिट की जब संख्याएं अगर आ रही है तो स्पेशल नंबर बहुत कम ट्राई करना है, क्योंकि स्पेशल नंबर अपने को क्यूब इतने बड़े देता नहीं है, बहुत रेयर केस में दे दे आपको। डिजिट सम के लॉजिक जो है वो वहाँ पर लगाने ही लगाने हैं। डिजिट सम समझ गए क्या? डिजिट सम का मतलब 1 2 3 और 6 है ना, तो सबको ऐड कर दो, ये 4 डिजिट हो गए। तो यहाँ पर 6 3 9 2 11 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या होगा कि 3 के जोड़ 12 आ जाएंगे, 1 का नहीं आएगा, बस इतना से। अब यहाँ पर 12 जो है ना, इसमें अगर आप इवन ओड के लॉजिक लगा दोगे ना, वो नहीं लगाना है। इवन ओड अगर आप लगाते हो तो 2 डिजिट में कर दो आप इवन ओड, लेकिन ये बहुत रेयर चांस में जो है वो अपने को लगाना होता है। और अगर 4 से ज़्यादा डिजिट आ जाते हैं तो हमेशा ही अपने को जो है वो डिजिट सम लगाना है, लेकिन दोनों के साथ में कुछ इलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अपने ज़रूर बन जाते हैं। यहाँ पर भी इलॉजिकल चीज़ें जो है वो ज़रूर बन जाती है। और जब कभी भी पेयर की फॉर्मेट में चीज़ें आती हैं तो या तो डिफरेंस देख लो, ठीक है जी, या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आप देख लो, या कुछ इलॉजिकल काम हो सकता है। अगर आप ये वाली सारी की सारी चीज़ें अगर आप देख लिए आपने, तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन को उड़ाना चालू करते हैं। ये चीज़ें जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत काम की चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। मतलब इससे बाहर आपके लॉजिक जाएंगे ही नहीं, कितना ही दम लगाए अपना एग्जामिनर या अपने भैया बोल लो, आप उनको कुछ भी बोलो, ABCD में से अपने को अलग करना है। 4 डिजिट क्या है, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, डिजिट सम करके देखो यहाँ पर। तो 6 3 9 2 11 और 1 कितना हो गया, इसका टोटल 12 हो गया। 6 4 10 3 13 और 2 15 हो गया। 4 6 और 6 आपके 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 6 12 5 17 और 4 कितने हो गए, 21 हो गए। और यहाँ पे 6 8 14 14 और 6 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब सबके टोटल जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। विद्वान लोगों, यहाँ पर लॉजिक इवन ओड वगैरह के मत लगा देना, वो जो है वो आपको सही चीज़ें नहीं लेके जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ और मान लेगा। क्योंकि ये जो लॉजिक में लॉजिक अगर हम ढूंढते हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं रह पाता। ये चीज़ आप समझो। स्ट्रॉन्ग लॉजिक का मतलब क्या है, देखते ही एक आंसर, सिंगल स्टेप का लॉजिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा जी, ये नहीं लगा तो अब कुछ इलॉजिकल ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 4 डिजिट में या तो डिजिट सम करो या फिर आपको इलॉजिकल देखो। यहां पर देखो 1 2 3 स्टार्टिंग के 3 लेटर देखो, आप समझ में आ रहा है, 1 2 3। यहां पे स्टार्टिंग के लेटर अगर आप देखोगे तो यहां पर तीनों बराबर है, मतलब लगातार है, कंजुगेटिव नंबर है। 2 3 4 लगातार संख्या है, 4 5 6। लेकिन यहाँ पर जो विद्वान लोगों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यही जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या उम्मीद करूँगा
यही कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, 27, 64, 125 और 144 दो संख्याएं 3 डिजिट की आ रही हैं, 2 डिजिट की आ रही हैं। अगर इस तरीके की संख्याएं, सबसे पहले स्पेशल लेटर ट्राई करो। स्पेशल लेटर का मतलब आप समझ गए ना, मैंने आपको लिखवाया भी सबसे पहले स्पेशल है और स्पेशल ही देखना है। यहाँ पर 27 ये आपका कितना, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। ये आपका किसका, 4 का क्यूब। ये आपका 5 का क्यूब। और ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर। अलग कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन डी। सीधा देख के आप कर सकते थे आराम के साथ में, इससे ज़्यादा तो इसमें दिक्कतें आने का सवाल ही नहीं है। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं विद्वान लोगों। आगे अपने को क्या कहा जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 अलग अलग संख्याएं दी जाती है और इनको अलग अलग छांटना है अपने को। 144, 168, 196, 256 ये आपका सबसे पहले स्पेशल ट्राई करना है अपने को। 3 डिजिट आ गए तो भी स्पेशल। ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये आपका कितने का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर आपका आ रहा है 196, और ये आपका 16 का स्क्वायर। ये तो है नहीं, ऑप्शन बी को टिक कर दो। हाँ जी, हो रहा है, अब आ रहा है मजा। अरे यार क्यों नहीं आएगा भैया, मिशन ज्ञान कंटेंट के साथ कभी खिलवाड़ नहीं। 4 डिजिट आ गए साहब, क्या करोगे बताओ जी। 4 डिजिट आ गए, सबसे पहले श्रीमान एक ही काम करना है कि अपने को डिजिट सम लगाना है, क्योंकि 4 डिजिट आ गए। तो यहाँ पर 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 14, 14 4 18 और 2 कितने हो गए 20। 4 8 12, 12 6 18 और 2 हो गए 20। यहाँ पे 6 2 8 8 16 4 हो गए 20। 8 2 16, 8 2 10, 10 और 4 14 और 6 कितने हो गए 20। सबके टोटल 20 आ गए। सर अब क्या करें, किसी एक का तो लगाना था तो अलग कर देते, अब क्या करें। हाँ जी, अब लगाने पड़ेंगे कुछ इलॉजिकल। यहाँ पर देखो 2 6 4 8, 8 4 8 2 6, 6 4 8 2, नंबर उल्टे सीधे हैं। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 बढ़ते हुए क्रम में लगातार 2 4 6 8 एक सीरीज सी बनी हुई है ना, ऑप्शन ए अलग हो गया। ठीक है जी, नंबर वही है, देखो 2 4 6 8 ही है सबके अंदर, लेकिन ये क्रम में रखे गए हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, बाकी सब उल्टे सीधे रखे गए हैं। इस वजह से ऑप्शन ए राइट आंसर। ये होते हैं इलॉजिकल चीज़ें जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन से बनती है, जो कि आपके प्रैक्टिस से बनती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। आगे चलिए, आगे विद्वान लोगों क्या कहते हैं, 2 डिजिट में सबसे पहले अपने को स्पेशल ट्राई करना है। स्पेशल नहीं मिले तो अपने को क्या ट्राई करना है, मल्टीपल ट्राई करना है। यहाँ पर देखो स्पेशल तो नहीं आ रहे, तो ये आपका मल्टीपल ट्राई करते हैं, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर है, हो नहीं सकता, ऑप्शन डी हो गया। हाँ जी, कह तो रहे अपन, एक एक चीज़ें बहुत आराम के साथ इजी तरीके से मैं ले रहा हूँ। इसी तरीके से अपने को आगे की तरफ करना है। आगे बढ़ो जी। क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर पेयर फॉर्मेट में आ गया। सबसे पहले अपने को या तो मल्टीपल देख लो या फिर डिफरेंस देख लो, इस तरीके से हो जाएगा, या फिर कुछ स्पेशल नंबर। यहाँ पर स्पेशल नंबर दिख रहा है क्या, 2 का रिलेशन 8, 3 का 27 और 5 का 25, मैंने देख लिया स्पेशल, बन तो गए आपके। स्पेशल अपने आप में स्पेशल है, सबसे बढ़िया स्पेशल लॉजिक। 2 का क्यूब जो है वो आपका 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, 4 का कुछ क्यूब स्क्वायर कुछ ही नहीं आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक कर दिया। आगे बढ़ गए, कहीं ज़्यादा अपने को यहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को कर लो पॉज और बता दो आंसर क्या बनेगा। अच्छा जी, 1 से 0 बनाना है, 3 से 8 बनाना है, अच्छा जी 6 से 35 बनाना है और 7 से 50 बनाना है। समझो चीज़ों को, वो हिंट दे रहा है कुछ स्पेशल चीज़ों की तरफ। वो स्पेशल चीज़ें तो देखो तो सही। 1 से 0 कैसे बना सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, स्पेशल बोल रहे हैं तो इस पर आप क्यूब और स्क्वायर ही सोचो या प्राइम नंबर सोचो, इसके अलावा दिमाग के अंदर कुछ लाओ मत। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो आपका कितना बनेगा 8, 1 का स्क्वायर माइनस 1 आपका 0, ठीक है जी। यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो आपका बनेगा 35, बट 7 का स्क्वायर +1 करना पड़ रहा है, सब में -1 था, यहाँ पर +1 है। ऑप्शन किसको कर दोगे, डी को टिक कर दोगे, ऑप्शन डी आंसर। हाँ जी, हो गया। आगे आओ जी, आगे आओ। यहाँ पर 3 से 22 स्पेशल नंबर तो है नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब आपका -5, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कुछ मल्टीपल अपन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल अगर आप ट्राई करोगे तो 3 × 7 + 1 पास में जाए, यहाँ पर 4 × 7 ही हो रहा है। अच्छा जी, 5 × 7 + 1 हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है 6 × 7 + 1। बाकी सब में आपका क्या हो रहा है × 7 + 1 × 7 + 1 × 7 + 1, बट यहाँ पर × 7 ही है। क्या कहते हो जनाब, हो गया अपना काम। तो इसी तरीके से ऐसे ये स्टेप हैं जिनकी वजह से हम मास्टर बन सकते हैं किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर।
और एक पूरा का पूरा कोर्स विद्वान लोगों, जितना आपको एक पेड कोर्सेज में मिलेगा ना, उतना का उतना कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं आपको अन्यत्र भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नंबर पास के हैं सबसे पहली बात तो समझ लो, क्योंकि 34 का मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा और स्पेशल नंबर है नहीं, तो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। अब ये दिमाग आपका कह देगा, इतनी चीज़ें मैंने आपके दिमाग के अंदर पुट कर दी है ना, अब आप लॉजिक कुछ और सोच भी नहीं पाओगे, अब तो वही सोचोगे जो एग्जामिनर चाहेगा, मतलब आंसर चाहेगा। 34 और 9 जो होते हैं वो आपके 43 हो जाते हैं, 55 और 7 आपके तो हैं 62, और 62 और 9 आपके होते हैं 71, 83 और 9 होते हैं 92, +9 यहाँ पर +7 है। हाँ जी, बढ़ गए आप ऑप्शन बी की तरफ, कह तो रहा हूँ। और हमसे पढ़ने का फिर फ़ायदा ही क्या है, अगर आप क्वेश्चन सेकंड्स में नहीं उड़ा पाएँ तो फिर तो क्या ही मतलब रह जाएगा। ठीक है जी, सब समझ में आ ही रहा होगा। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। आगे अपने को क्या कहता है, 12 का रिलेशन 96 के साथ, 13 का रिलेशन 117 के साथ, 15 का रिलेशन 120 के साथ में है, और 16 का रिलेशन जो है वो आपका कितना है, 128 के साथ में है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 को कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 का रिलेशन 96 के साथ में कैसे हो सकता है कि यहाँ पर 12 अट्ठे कितना हो जाता है, 96 हो जाता है, 13 नहीं। अब मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ, स्पेशल नंबर तो है नहीं और पास में है नहीं इतने, तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। 13 नहीं में 117, 15 अट्ठे 120 और 16 अट्ठे 128, इंटू 8 यहाँ पर इंटू 9 था, ऑप्शन बी पे लगाया। ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना विद्वान लोगों, बस इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो अपने को उड़ाने हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 से 45, 16 से 40, 14 से 28 और 8 से 20। सबसे पहले डिफरेंस ट्राई कर ले, क्योंकि पास के ही नंबर है, क्योंकि स्पेशल नंबर तो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप करोगे तो आपका 27 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आप डिफरेंस करोगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 का आ जाएगा। यहाँ पर 14 का आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 का आ जाएगा। सबके अलग अलग डिफरेंस आ गए। अब यहाँ पर ऐसा मत करना कि जो डिफरेंस आया इसमें भी आप लॉजिक लगा दोगे, वो आपका लॉजिक खराब हो जाता है। क्यों लॉजिक खराब हो जाता है, क्योंकि वो आपका सिंगल स्टेप का लॉजिक नहीं है, ये सिंगल स्टेप का लॉजिक है। इनमें 3 में 27 का डिफरेंस होता है, एक में नहीं होता, तो वही हो जाएगा। लेकिन आप इसको ही इवन ओड में अगर आप अप्लाई कर दोगे, जैसे कि आप यहाँ पर करो 24, 14 और 12, ये तो 3 नंबर इवन है, एक ओड है, चलो इसको कर दो, बट वो गलत आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि वो यार डबल स्टेप में आप लॉजिक लगा रहे हो, जो कि दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, उसको और डिवाइड कर दिया आपने, तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं रहा, एक बार में आने वाला। अब देखो जी, यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई लगाएंगे, पास के नंबर है बट कई बार मल्टीप्लाई क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई इज द आल्सो फॉर्म ऑफ डिफरेंस ओनली। तो यहाँ पर 18 को अगर 45 से करोगे तो 18 को कितने से, 18 दूनी 36 और 9 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे 16 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 8 को भी आप 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। और विद्वान लोगों, अब बढ़ जाते हैं हम वर्ड्स बेस्ड क्लासिफिकेशन पर। बहुत आसान है, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड आपके जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। बहुत आसानी के साथ में आप इनको सबको उड़ा सकते हो। एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए जी, ब्रुक, ब्रिज, स्ट्रीम, कैनाल, नाला, सेतु, धारा और नहर। अब इन सब के बारे में जो है वो दिमाग के अंदर सोचो। नाला का आपके सामने इमेज आ गया होगा, नाला मतलब पानी जो है उसके अंदर रहता है। अच्छा जी, सेतु मतलब ब्रिज आपका क्या काम करता है, वो तो रोकने का काम करता है। ठीक है जी, चलिए, सेतु हो गया बांध। ठीक है जी, इसके बाद में स्ट्रीम यानी कि आपका क्या हो गया, धारा। अब स्ट्रीम होती है, कोई भी धारा होती है, वहां से भी आपका क्या निकलता है, पानी निकलता है। अच्छा जी, कैनाल नहर में भी क्या रहता है, पानी। तीनों के अंदर देखो, ऑप्शन ए के अंदर और ऑप्शन सी के अंदर और डी के अंदर, तीनों के अंदर जो है वो पानी बह रहा है या पानी है, वो पानी रखते हैं, बट ये नहीं रखता। यानी कि ऑप्शन बी को सेतु जो है वो उसको लगा देना है अपना काम, और अपना काम हो गया सही एकदम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है, आगे अपने को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में गेहूं, धान, ज्वार और सरसों, ये जो है वो अपने को दिया गया है। अब गेहूं मतलब जिससे आप चपाती बनाते हैं, सीधी सी बात है। धान और ज्वार, ये तीनों जो हैं वो आपके क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। सरसों एक बीज की फॉर्म है, सीड का फॉर्म है। ठीक है जी, जिससे तेल निकलता है, बट गेहूं, धान और ज्वार से तो तेल थोड़ी ना निकलता है। तो यानी कि 3 एक कैटेगरी के हो गए। ये सब जो है वो आपके क्या हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए। और
यहां पर सरसों जो रह गया वो आपका क्या हो गया, एक बीज रह गया, सीड रह गया। समझ में आ गया ये भी। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके वर्ड्स बेस में। यहाँ पर जैसे कि इस तरीके के रिलेशन जो है वो दिए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पर आरी और लकड़ी, अब आरी और लकड़ी का आपस में क्या संबंध है ये देखो, लकड़ी को काटने का एक औजार हो गया है आपका क्या, आरी हो गया। यहाँ पर पेन और कागज की बात करें तो कागज, कागज के लिए भी आपका एक औजार क्या हो गया, पेन हो गया, उसमें लिखने के लिए काम में क्या आता है ये। पुस्तक के लिए लेखक जो है वो आपका औजार नहीं हुआ, ठीक है ना, उसको लिखने वाला है पर लिखा तो पेन की वजह से जाता है, ठीक है ना, वो तो लिखता है, वो तो अपनी भावनाएं जो है वो उसके अंदर पेन के थ्रू उतारता है। अच्छा जी, श्यामपट्ट के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो आपका क्या है, चौक है। तो लेकिन आपका ऑप्शन सी जो आप देखोगे तो पुस्तक के लिए औजार नहीं हुआ, बाकी सब के लिए एक दूसरे से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है लेखक और पुस्तक जो है वो अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन हमने पूरा इस एक वीडियो के अंदर जो है वो डील किया। अब आपका काम क्या बनता है, ये वाला डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा क्या, ये लो जी, ये वाला जो है ना बटन जितना आप दबा सकते हो उतना दबाओ। क्यों दबाओ भाई, क्योंकि आपके लिए जो है वो सब कुछ अवेलेबल है इस वीडियो के अंदर, जो आप चाहते हो हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इससे ज़्यादा अपने को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्लासिफिकेशन के अंदर। बढ़िए, मछली और मत्स्य पालन, देखो जी, फिश का जो कृत्रिम पालन जो कहलाता है ना, फिश को कृत्रिम रूप से पालना, वो आपका क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। अच्छा जी, बीज को अगर पालेंगे अपन कृत्रिम रूप से तो वो आपका मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर जिसको कहते हैं आप, ठीक है जी। और सिल्क वोप यानी कि रेशम का जो रेशम जो होती है ना, और रेशम कीट का जो पालन होता है, रेशम के कीड़े का, ठीक है ना, उससे जो है वो आपका रेशम जो बनाया जाता है उसको क्या कह सकते हैं, सेरीकल्चर जो है वो आपका कहते हैं रेशम का उत्पादन। लेकिन बर्ड्स और हॉर्टिकल्चर, बागवानी अलग चीज़ हो गया है, और पक्षी जो है पक्षी का पालन जो है वो हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर रह जाएगा। तो विद्वान लोगों, ये था अपना क्लासिफिकेशन, हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई है। वीडियो को देखना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।